हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। जैसा कि अपन ने लास्ट सेशन में देखा था कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी और कैसे अपन पाइपप्लॉट को यूज कर सकते हैं अपन पाइथन प्रोग्राम में। एक डेमोन्स्ट्रेशन भी अपन ने देखा था। जैसा कि आपको पता है कि अपन यूनिट नंबर 1 का सेकेंड पोर्शन अभी कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन अपना हो चुका है, सेकेंड पोर्शन जो कि डेटा विजुअलाइजेशन है, जिसमें अपना प्लॉटिंग विद पाइपप्लॉट, और इसके अंदर आज सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ द चार्ट्स, जिसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से जो चार्ट्स हैं वो अपन पाइपप्लॉट का यूज करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहने वाला है ये चैप्टर। कई बार इस टॉपिक से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिए। इसमें अपन कोई इसी प्रकार की कोडिंग नहीं देखेंगे, कोडिंग के लिए अपन नेक्स्ट सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। आज अपन जानेंगे क्या होते हैं चार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ चार्ट, वी कैन क्रिएट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स एंड चार्ट यूजिंग पाइपप्लॉट। पाइपप्लॉट का यूज करते हुए आप बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो, जो कि कॉमनली जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो ये हैं। लाइन चार्ट, जो कि एक लाइन ग्राफ होता है, आपने सभी ने देखा होगा ऐसा ग्राफ, न्यूज़पेपर में भी आता है ये, और आपने क्लास 11 स्टेटिस्टिक्स में भी ये पढ़ा होगा, क्लास 12 में हो तो उसमें भी पढ़ा होगा, पढ़ रहे होगे आप। बार चार्ट जनरली सभी बच्चे देखते हैं। बार चार्ट इस तरीके का होता है, बार्स बने हुए आते हैं। ये भी न्यूज़पेपर में कई बार आता है, बुक्स में भी कई बार आप देखेंगे, जैसे पॉपुलेशन वगैरह को शो करने के काम आते हैं ये चार्ट। फिर स्कैटर चार्ट्स कुछ बच्चों ने देखे होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। इस तरीके का स्कैटर चार्ट होता है, जिसमें ये लाइन चार्ट की तरह ही होता है सिंपली, बट इसके अंदर लाइंस नहीं होती हैं, ओनली मार्कर्स दिखाए जाते हैं। ये डेटा के ट्रेंड्स को शो करने के काम आता है। फिर पाई चार्ट लगभग सभी बच्चों ने देखा होगा, मैथमेटिक्स में ये पाई चार्ट बनाने भी सिखाया जाता है 10th क्लास में आई थिंक। तो ये कैटेगरी वाइज डेटा को डिवाइड करके, कि जैसे 1000 किलोग्राम जैसे वीट है, वो जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे ये आसाम स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मणिपुर का है, ये मेघालय का है, ये लेट्स सपोज आपका नागालैंड का है, ये त्रिपुरा का है, ठीक है, और ये जैसे आपका यहाँ पे सिक्किम है, इसका है। तो इस तरीके से आपने कैटेगरी वाइज दिखाया कि इतना परसेंट 1000 किलो में से इसको अलॉट है, इतना परसेंट इसको अलॉट है। तो इस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जनरली पाई चार्ट का यूज करते हैं। फिर अपन देखेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो कि बार ग्राफ की तरह ही दिखता है दिखने में, लेकिन इसके अंदर कोई गैप नहीं होता है, ये कंटिन्यूस होता है, और डेटा की फ्रीक्वेंसी को ये डिस्प्ले करता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसको डिस्प्ले करने के काम आता है हिस्टोग्राम। इनको 1 बाई 1 भी अपन देखेंगे थोड़ा डिटेल में। बॉक्स प्लॉट इस तरीके का एक चार्ट होता है, जिसके अंदर अपन समरी ऑफ डेटा दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे जैसे मिनिमम वैल्यू होगी, और यहाँ पे जैसे मीन होगा इस पर्टिकुलर नंबर्स का, यहाँ पे अपर क्वार्टाइल होगा, ठीक है, अपर क्वार्टाइल, और यहाँ पे आपका लोअर क्वार्टाइल होगा। तो इस तरीके की समरी यदि आपको दिखानी है तो आप बॉक्स प्लॉट का यूज कर सकते हो। तो ये मेजरली 6 प्रकार के जो चार्ट्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। जनरली कई बार डेफिनेशन और चार्ट दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन से टाइप का चार्ट है, तो वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन बनने के चांस है। या फिर दे देगा कि आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैटर चार्ट, 4 चार्ट दे देगा और फिर बोलेगा इसमें से स्कैटर चार्ट कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से जनरली आ जाते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं 1 बाई 1। लाइन चार्ट की जब हम बात करें तो लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कोल्ड मार्कर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वो एक पॉपुलेशन को डिस्प्ले कर रहा है। लेट्स सपोज 1990 के अंदर पॉपुलेशन 1000 थी, 2000 में पॉपुलेशन 900 थी, और 2010 में जैसे पॉपुलेशन 1050 के अराउंड या 1200 थी, और 2020 में ये 1050 है। तो ये हैं मार्कर्स, इनको मार्कर्स बोलते हैं, और इन मार्कर्स को अपन एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन। देन दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज लाइन ग्राफ। और अपन पाई प्लॉट के अंदर ये लाइन ग्राफ यदि ड्रॉ करना है तो इसके लिए प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। ये अपन बाद में देखेंगे कि प्लॉट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। अभी आपको जिट सिंपली इतना बताया है कि लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में या फिल इन ब्लैंक में, इसको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लाइन चार्ट इस तरीके का दिखता है, आप सभी को पता है, और
ये फंक्शन याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1 या 2 मार्क। फिर अपन बार चार्ट के बारे में बात करें तो बार चार्ट क्या होता है, ए टाइप ऑफ चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरी वाइज यदि डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए बार चार्ट होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बार्स इससे बने होते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप के बार्स बने होते हैं जिनकी कुछ हाइट होती है एंड सम लेंथ, जिसको लेंथ बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। हाइट ये वाले पोर्शन को हाइट और ये वाला जो पोर्शन है इसको लेंथ या विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैटेगरी वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आप बार ग्राफ का यूज कर सकते हो। बार ग्राफ को वर्टिकली, ये जैसे आपका वर्टिकली ड्रॉ किया गया ग्राफ है, और हॉरिजॉन्टली भी इसको ड्रॉ किया जाता है, ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉड है, ठीक है। तो दो टाइप से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली के अंदर ये ऐसे सीधे खड़े होंगे ये आपके जो बार्स हैं, और हॉरिजॉन्टली में ये ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखेंगे ये जो बार्स हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार एच फंक्शन का यूज किया जाता है प्लॉट लाइब्रेरी का और प्लॉट इंटरफेस का, और जो वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार फंक्शन का यूज किया जाता है। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फंक्शन का नाम बताइए, फिल इन ब्लैंक भी आ जाता है, तो 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। या फिर आपका यहाँ पे डेफिनेशन भी आ सकती है और चार्ट भी उसमें आपको बताना पड़ेगा, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बार ग्राफ जैसे चार्ट ड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉ कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे आपको ये डेटा दिया हुआ है, लेट सपोज ए सी टी है, ये बी सी टी है, ये सी सी टी है, ये डी सी टी है, और इसके अंदर लेट सपोज 10% रहते हैं, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 6। तो इसका बार चार्ट ड्रॉ करना है तो इस तरीके से, जैसे ए बी सी डी, ए के अंदर लेट सपोज 10% रहते हैं तो यहाँ पे 10 का एक बार बनेगा। बी के अंदर जैसे 9% रहते हैं तो यहाँ 9 का बार बनेगा। बार्स के अंदर गैप होगा, ध्यान रखना। सी के अंदर जैसे 8% रहते हैं तो 8 तक का ये बार बनेगा। डी के अंदर 6% में डी तक का ये बार, 6 तक का ये बार बनेगा। तो इस तरीके का जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एक बार, ऐसे चार्ट को क्या बोलते हैं, बार चार्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चार्ट है। नेक्स्ट आपका स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट किसे बोलते हैं, एक लाइन चार्ट की तरह ही होता है, बट लाइन चार्ट में लाइन चार्ट ड्रॉ करने के बाद में उसमें से लाइंस को हटा दो और मार्कर्स को आप रख लो, तो ऐसे चार्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्कैटर चार्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट कनेक्ट द डेटा पॉइंट्स विद ए लाइन। लाइन चार्ट में जो डेटा पॉइंट्स हैं ये एक लाइन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, जबकि स्कैटर ग्राफ के अंदर प्लॉट्स ओनली डेटा पॉइंट्स शो होते हैं, ओनली इनके बीच में जो लाइन है वो शो नहीं की जाती है, जो कि एक डेटा के ट्रेंड को दिखाते हैं कि आपका जो डेटा है वो किस ट्रेंड के अंदर है, कि वैल्यूज किस साइड में ज़्यादा झुकी हुई हैं। तो उस टाइप के डेटा को दिखाने के लिए स्कैटर चार्ट का यूज़ किया जाता है। इसको स्कैटर फंक्शन का यूज करते हुए अपन स्कैटर चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। प्लॉट फंक्शन का यूज करते हुए भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा जब अपन स्कैटर चार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, और ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है, पाई चार्ट। पाई चार्ट एक स्पेशल चार्ट होता है जो कि सर्कुलर शेप होती है जिसकी, ठीक है, और स्लाइसिस में डिवाइड रहता है। एक स्लाइस रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर, जैसे ये जैसे 1000 किलोग्राम राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अमंग दी हाउसेस। जैसे ये सीनियर अरावली हाउस का है, ये सीनियर जैसे उदयगिरी हाउस का है, ये सीनियर जैसे नीलगिरी का है, ये जैसे सीनियर शिवालिक का है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जैसे जूनियर हाउस का है और ये सब जूनियर हाउस का है। तो इस तरीके से लेट्स सपोज 1000 किलोग्राम जो राइस उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे ये 20% डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जैसे 20% है, ये लेट्स सपोज 25% है, ये 30% है, ये लेट्स सपोज 10% है, ठीक है, और लेट्स सपोज ये जैसे 2% है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर डेटा को स्लाइसेस के अंदर, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, पाई चार्ट का यूज कर सकते हो। तो अभी जैसे 1000 का 20% कितना हो गया, लगभग 200 किलोग्राम ऑफ राइस इज अलॉटेड टू दिस, ठीक है। और ये भी जैसे 20% है तो ये 200 किलोग्राम इसको हुआ, 250 किलोग्राम इसको हुआ, ठीक है, 300 किलोग्राम इसको हुआ, 20 किलोग्राम इसको हुआ, 100 किलोग्राम इसको हुआ। तो इनका सम सभी का 1000 आना चाहिए।
ठीक है, 900 100 ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसको देख लेना। ये 8% कर दीजिए, 8 kg हो जाएगा, ये 20 kg हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए पाई फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपन, ये अपन डिटेल में देखेंगे, कैसे इसका कोड लिखा जाता है वो अपन बाद में देखेंगे। सिंपली आपको पता होना चाहिए पाई चार्ट क्या होता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? बार चार्ट की तरह ही होता है ये भी, लेकिन इसमें स्पेशल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है डेटा की। बार चार्ट में कैटेगरी वाइज डेटा डिस्प्ले होता है, इसमें गैप्स भी हो सकते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट लाई विद इन द रेंज ऑफ द वैल्यू। जैसे ये जो ग्राफ है ये यहाँ तो 1 तक आया है, इसका मतलब होता है 10 से 12 के बीच में 1 वैल्यू है, 12 से और 14 के बीच में, जैसे 12 से ये 13 है, 13 के बीच में 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, और जैसे 13 से 14 के बीच में 1 वैल्यू है, 14 से 18 के बीच में 1 वैल्यू है, और 18 से जैसे 19 के बीच में 1 वैल्यू है, वो सॉरी 2 वैल्यू है, यहाँ पे ये 2 वैल्यू है 19 से 20 के बीच में। तो ये फ्रीक्वेंसी को शो करने के काम आता है। जैसे यहाँ पे 10 से 12 के अंदर जो वैल्यूज हैं एक डेटा सेट पे ड्रॉ होता है ये, जैसे 10 12 10 11 11 12 10 14 16 इस तरीके का डेटा दिया होता है। तो हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ होता है देखिए, 10 से यहाँ पे बीन्स होती हैं, इनको बीन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 10 तक की एक बिन हो गई, 15 तक की एक बिन हो गई, 20 तक की एक बिन हो गई। 0 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं? 0 है, कुछ ड्रॉ नहीं होगा। 10 से 20 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 10 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं। तो 10 से 15 के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो 8 तक जाएगा, यहाँ तक, मतलब 8 नंबर्स हैं जो 10 से 15 के बीच में हैं, और 15 से 20 के बीच में ओनली 1 नंबर, तो ये 1 नंबर तक ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है कि ये विद इन द रेंज कितनी वैल्यूज़ आपकी लाई कर रही हैं, वहाँ तक आपका ये जो बार है ड्रॉ होता है, और ये कॉन्टीन्यूस होता है। यहाँ पे गैप होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये गैप है हिस्टोग्राम में, गैप नहीं होता है हिस्टोग्राम में। इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पे 0 नंबर ऑफ वैल्यूज है 0 से 10 के बीच में इस डेटा सेट के अंदर, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इससे ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोलते हैं। और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हिस्ट फंक्शन का यूज किया जा सकता है, डिटेल में अपन बाद में देखेंगे इसको। अब अपन आगे चलते हैं और बॉक्स प्लॉट देखते हैं। बॉक्स प्लॉट क्या होता है? बॉक्स प्लॉट एक स्पेशल टाइप ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि 5 नंबर्स समरी को दिखाता है, जिसके अंदर जो ऊपर ही ऊपर होता है वो मैक्सिमम नंबर होता है, नीचे ही नीचे मिनिमम नंबर होता है, यहाँ पे आपका मीन अप्लाई करता है, और यहाँ पे अपर क्वार्टाइल, ठीक है, अपर क्वार्टाइल, और यहाँ पे आपका लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? अपना बॉक्स प्लॉट यूज किया जाता है। ठीक है, ये जैसे 10 20 30 40 50 ये नंबर है लट्टू, तो मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पे? 10, वो सॉरी 50, मिनिमम कितना होगा यहाँ पे? 10, मीन कितना होगा यहाँ पे? 30, अपर क्वार्टाइल कितना होगा? 40, लोअर क्वार्टाइल कितना होगा? 20। तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स की समरी यदि आपको दिखानी होती है तो उसके लिए आप बॉक्स प्लॉट का यूज़ करते हैं। बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने के लिए बॉक्स प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया जाता है पाई प्लॉट के अंदर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन कई बार 2 मार्क की आ जाती है ये। अब अपन आगे चलते हैं, और बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अपन ने सारे के सारे चार्ट्स के टाइप्स देखे थ्योरेटिकली, और उनका फंक्शंस जो यूज किया जाता है, अपन इनको डिटेल में 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ और उनको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है 1 बाय 1 एक एक वीडियो के थ्रू इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो please like it and share it with your classmates so that everyone can get benefited from this. Thank you so much, and you may follow me on these platforms also. Regularly visit the website for regular updates. Thank you so much. See you in the next video.